आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है यंग के द्विस्लेट के प्रयोग में यदि झिर्रियों के चौड़ाइयों का अनुपात 1:9 है तो निम्नलिखित तथा उच्चिष्ट की प्रकाश तीव्रताओं का अनुपात होगा। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला है 1, दूसरा विकल्प है 1:9, तीसरा विकल्प है 1/4 और चौथा विकल्प है 1/3। ठीक है, तो देखो झिर्रियों का अनुपात हमें दिया गया, अर्थात यंग के द्विस्लेट प्रयोग की अगर आप प्रायोगिक व्यवस्था देखो, ठीक है, तो क्या होता है कि ये यहाँ पे दो स्लिट है, ठीक है, और ये क्या है, पर्दा है जहाँ पे हमें व्यतिकरण प्रतिरूप मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है डी है। ठीक है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक, अब यहाँ से ये क्या होती है, प्रकाश दोनों छिद्रों से जा करके व्यतिकरण करती है और व्यतिकरण के फलस्वरूप हमें पर्दे पे क्या मिलती है, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें क्रमागत रूप से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और पर्दे के केंद्र पे भी हमें क्या मिलती है, दीप्त फ्रिंज मिलती है, ये हमेशा मिलती है हमें। ठीक है, फिर क्रमागत रूप से ये अदीप्त फ्रिंजें मिलेंगी, फिर दीप्त फ्रिंजें मिलेंगी, इस तरह में दिया जाता है। तो अब देखो बोला जा रहा है कि मतलब 2 बार अगर प्रयोग किया गया होगा जिसमें झिर्रियों का जो अनुपात रखा है उन्होंने, ये जो है D1 और D2 मान लो। ठीक है, D1/D2 हमें क्या दिया हुआ है, 1/9 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी अधिक आप क्या रखोगे, फ्रिंज की चौड़ाई रखोगे, ठीक है, उतनी अधिक आपको क्या मिलेगी, इस पर्दे पे जो व्यतिकरण प्रतिरूप की तीव्रता मिलेगी। अर्थात डी जो होगा वो सीधा समानुपाती होता है किसके, वहाँ पे जो फ्रिंजिया में मिलती है उसकी तीव्रता के, और किसी भी तरंग की जो तीव्रता यहाँ पे आती है, प्राप्त होती है, वो उस तरंग के आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती होती है। ठीक है, ये दो यहाँ से हमें क्या मिलती है, स्थितियाँ मिलती है। अर्थात अगर यहाँ पे हमें क्या निकालना है, निम्नलिखित और उच्चिष्ट तीव्रता, मतलब उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमम और निम्नलिखित मतलब मिनिमम। ठीक है, ये तीव्रता का अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो कि एक तरंग है, ठीक है, ये पहले छिद्र से और ये दूसरे छिद्र से क्या हो रही है, ये निकल रही है। ठीक है, और इन दोनों का क्या हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है। इसका आयाम अगर A1 है और इसका आयाम A2 है, ठीक है, इसकी तीव्रता I1 है और इसकी तीव्रता I2 है। ठीक, तो ये दोनों क्या हो रही है, जब व्यतिकरण करेगी तो इसके फलस्वरूप हमें एक नई तरंग की तीव्रता मिलती है आई, जो क्या होता है, माध्यम के किसी बिंदु पे हमें अधिकतम मिलता है और किसी बिंदु पे हमें न्यूनतम मिलता है। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता जो है आई, ठीक है, इसे अगर आप आयाम के रूप में देखो, क्योंकि तीव्रता क्या है, ये जो तरंग है इसके वर्ग क्या सीधा समानुपाती होगा, मतलब I1 जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा आयाम के वर्ग के, और यहाँ पे I2 सीधा समानुपाती होगा यहाँ पे A2 के वर्ग के। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता जो हमें प्राप्त होगी, इसके लिए आयाम के टर्म में हमारे पास सूत्र क्या होता है, A1 जोड़, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, व्यतिकरण कर रहे हैं, तो A1 का होल स्क्वायर जोड़ A2 का होल स्क्वायर जोड़ 2A1 A2 cos फाई के बराबर, जहाँ पे फाई क्या होता है, कलांतर होता है। ठीक है, तरंगों के बीच का। तो अगर हमें तीव्रता अधिकतम करनी होगी, अर्थात आई मैक्स अगर हमें किस बिंदु पे मिलेगा जहाँ पे cos फाई का मान अधिकतम होगा, ठीक है, और cos फाई का अधिकतम मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो cos फाई का मान 1 का प्राप्त होगा पाई बराबर 2n पाई पे, मतलब पाई के समअपवर्त पे। तो कहाँ मिलेगा हमें, शून्य पे। ठीक है, यहाँ पे n का मान आप क्या रखोगे, 0 1 2 3 ऐसे करके आप रखोगे, तो 0 पे। ठीक है, फिर कहाँ पे आपको मिलेगा, 2 पाई पे, 4 पाई पे, ऐसे करके cos फाई का मान क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे cos फाई का अधिकतम मान रखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, A1 स्क्वायर जोड़ A2 स्क्वायर जोड़ 2A1 A2। ठीक है, तो आई मैक्स बराबर आपको यहाँ से प्राप्त क्या हो रहा है, A1 जोड़ A2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब देखो अगर आपको तीव्रता निम्नलिखित चाहिए, मतलब मिनिमम तीव्रता आपको चाहिए, न्यूनतम तीव्रता, तो उसके लिए cos फाई के मान को आपको क्या करना होगा, cos फाई का मान -1 होना होगा। ठीक है, न्यूनतम, क्योंकि cos फाई का न्यूनतम मान क्या होता है, -1, तो फाई के 2n-1 इंटू पाई, मतलब विषम अपवर्त पे आपको क्या मिलेगा, cos फाई का मान -1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 अगर आप रखोगे मान, A1 स्क्वायर जोड़ A2 स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 2A1 A2 के बराबर, तो आई मिनिमम यहाँ से आपको क्या आएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर के बराबर। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा था, ये आपको ये इसी का अनुपात पूछा जा रहा था, आई मैक्स बटा आई मिन का। ठीक है, झिर्रियों की चौड़ाई का अनुपात जो आपको दिया हुआ है, ये क्या है, अनुपात, ये आपको 1:9 दिया हुआ है। अर्थात
इसका अनुपात जो है वो तीव्रता के अनुपात के बराबर है, और तीव्रता क्या है, आयाम के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ से आप d को सीधा समानुपाती लिख सकते हो, ठीक है, a स्क्वायर के। यहाँ से ये आपका एक संबंध आप सीधा समानुपाती से लिख सकते हो, ठीक है। तो अर्थात ये जो आपको दिया हुआ है अनुपात, ये कुछ नहीं, ये आपको दिया क्या हुआ है, a1 बटा a2 का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। a1 स्क्वायर बटा a2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आयाम के वर्ग के अनुपात है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आपको a1 बटा a2 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3 के बराबर, अर्थात a1 अनुपात a2 आपका कितना आ गया, 1/3 के बराबर। अगर यहाँ पे अनुपातिक भाग आप x मानो, ठीक है, तो a1 बराबर x हो जाएगा और a2 बराबर क्या हो गया, 3x के बराबर, ठीक। अब यहाँ पे क्या रख दो, आप मान रख दो। तो यहाँ पे अनुपातिक भाग आप रखोगे तो आई मैक्स बटा आई मीन, ठीक है। आई मैक्स क्या था, a1 जोड़ a2 का होल स्क्वायर, अर्थात x जोड़ 3x का होल स्क्वायर बटा ये हो जाएगा x माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4x स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक। तो आई मैक्स बटा आई मीन आप क्या लिखोगे, यहाँ से ये हो जाएगा 16x स्क्वायर बटा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 4 से। तो आई मैक्स बटा आई मीन, ये जो अनुपात आ गया कितना आ गया, 4:1 के बराबर, ठीक है। निम्नलिखित और उच्च तीव्रताओं का अनुपात कितना आ गया हमारा, 4:1। तो प्रश्न में हमें निम्नलिखित तथा उच्चिष्ट की तीव्रताओं का अनुपात पूछा जा रहा था। तो इसको पलट दो, तो आई मीन बटा आई मैक्स कितना हो जाएगा, 1/4 के बराबर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।